पहली दिक्कत हमें फेस करने को मिली इसके माइक से कि इसकी ओवर हीटिंग का इशू। वैसे तो मुझे कुछ या एक्शन 3 या फिर 4 देख लेना चाहिए भाई। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज मेरे कैमरे को हो चुका है 1 साल, तो आज हम देने वाले हैं इसका रिव्यू। तो रिव्यू हम स्टार्ट करेंगे हमने इसे क्यों परचेज़ किया और किस लिए परचेज़ किया, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं और लॉन्ग टर्म में ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इसे ख़रीदा क्यों। चाहिए था एक बजट कैमरा जो कि अच्छे एंगल के साथ आता हो और अच्छा मतलब इजी टू प्लग हो। जैसे कि अनलाइक गोप्रो में क्या करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, कोई शायद अडेप्टर वगैरह लगते हैं, उसको अलग ख़रीदना पड़ता है, माइक का अलग चोलता। तो इसको हमने इसीलिए परचेज़ कर लिया था। तो इसको परचेज़ तो कर लिया, लेकिन हमने जब इसे परचेज़ किया तो हमें 16,000 का पड़ा। और परचेज़ करने के बाद सबसे पहली दिक्कत हमें फेस करने को मिली इसके माइक से। तो इसका जो अडेप्टर है वो सी टाइप आता है। तो सी टाइप माइक बहुत कम ही आते हैं, और आते हैं तो बहुत महंगे आते हैं। और हर सारे माइक इसके साथ मतलब काम भी नहीं करते हैं। और कुछ माइक्स कुछ लोगों ने लगा रखे हैं जिसके में उन लोगों ने एक अडेप्टर लगा रखा है, मतलब कि जो कि सी टाइप को वो जो पिन वाले नहीं होते हैं उससे कन्वर्ट कर देता है। तो उसके बावजूद उसमें कुछ आवाज़ मतलब नहीं आ पाती है उतनी अच्छी। और मैंने भी उसे ट्राई किया था, बहुत सारे अडेप्टर ख़रीदे थे, लेकिन उसमें से एक भी काम नहीं किया। और वीडियोस बहुत घटिया बन रहे थे, मतलब आवाज़ आ रही थी, कहीं कभी मेरी आवाज़ आ रही थी या तो फिर आवाज़ में बहुत फटी हुई आवाज़ आ रही थी, जैसे छड़छड़ाने की आवाज़। तो यही सब हरकतें हो रही थी मेरे साथ। तो उसके बाद मैंने एक वीडियो देखी जिसमें मुझे पता चला कि सैमसंग की जो ईयरफोन्स आती हैं उसमें उसकी वजह से मतलब उसमें अच्छा क्वालिटी आता है। तो मैंने उसे एक परचेज़ किया। वैसे तो ईयर सैमसंग की 2 आती हैं, एक 1800 की आती है, एक शायद 1000 रुपये की आती है। तो मैंने 1000 रुपीज़ वाली परचेज़ की थी, और जिसका कि रिज़ल्ट आप लोग के सामने है। और होप सो आप लोगों को अच्छा लगता हो ये वॉइस। बाकी वीडियो क्वालिटी में मेरे को प्रॉब्लम आई थी रात के टाइम पे, तो रात के टाइम में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ा मुझे। उसके बाद सेटिंग्स ठीक हो गई, और अभी नाइट में कुछ इस तरीके का व्यू आता है। एकदम टॉप नॉच तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना बुरा भी नहीं है। एकदम लो लाइट में एकदम ठीक ठाक सा परफॉर्म करता है। और बाकी अपने बजट के हिसाब से देखा है तो एकदम सही है, क्योंकि इस टाइम जो DJI आ रहा है वो आ रहा है कुछ 12-13-14 हज़ार का, ऐसा कुछ है। एग्जैक्टली मैंने अमाउंट देखी नहीं है। तो और उसके साथ हाँ, पहले तो ये था कि इसमें 30 GB की स्टोरेज इंटरनल मिलती थी, बाकी तुम्हें ऊपर से SD कार्ड लगाना पड़ता था। लेकिन अब जो अपडेट आया है उसमें पहले से इंटरनल जो स्टोरेज है वो 128 GB की है, जो कि बहुत सही चीज़ है। मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया इन लोगों ने, और मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें उन्होंने नहीं दी हैं मेरे को। जब मैंने 16,000 का परचेज़ किया था, जबकि मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए थे, अभी के टाइम वो कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं। भाई ऐसे स्कैम मेरे साथ ही क्यों होते हैं। और 2000 years later. तो गाइस मैं कहाँ पे था, हाँ हम लोग थे परचेज़ पे। तो हमने माइक तक की बात की थी हैं। तो हमने माइक परचेज़ किया था सैमसंग का, वही 1000 रुपीज़ का जो भी था हमने परचेज़ कर लिया था। उसके बाद से साउंड क्वालिटी तो कुछ ऐसी है जैसा कि मैंने बता चुका हूँ। ये भी उसके आगे ऑल सेट हो चुका था वीडियो। हाँ नाइट क्वालिटी हो चुकी थी, नाइट क्वालिटी के बारे में बता चुका था मैं। और क्या बता रहा था मैं, तो नाइट क्वालिटी का मेरे ख्याल से डिस्कशन हो चुका था। तो नाइट क्वालिटी के बारे में बात हो चुकी थी। अब बात चल रही थी लॉन्ग टर्म के बारे में। नहीं एडवांटेजेस क्या ही है भाई। एडवांटेज तो कुछ भी नहीं है भाई, नॉर्मल जैसे। सो गाइस, मैं आपको इसके एडवांटेज के बारे में बता रहा था वीडियो में, लेकिन मेरे को एडवांटेज कुछ खास याद नहीं आ रहा थे। इसी कारण से मैं आपको वीडियो इसमें बता रहा हूँ, तो सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो पहला एडवांटेज का ये हो जाता है कि ये एकदम मतलब एकदम सही तरीके से फिट हो गया है। अब ये निकलने वाला नहीं है जब तक कि मैं खुद से नहीं निकालूं। ठीक है, पहला एडवांटेज ये हो गया। दूसरा एडवांटेज हो गया, इसमें कोई एक्सटर्नल अडेप्टर की जरूरत नहीं पड़ती। और बाकी जिस मैं बात कर रहा था स्क्रीन गार्ड की प्रॉब्लम, तो स्क्रीन गार्ड की प्रॉब्लम में कुछ ऐसा हो रखा है, ये बबल आ रखा है और ये कुछ स्क्रैचेस आ रहे हैं, और ये 1 साल से ज्यादा हो चुका है। तो इतना होना इसका जाहिर है। मैं इसको ऑर्डर कर दिया फिलहाल मैंने स्क्रीन प्रोटेक्टर्स नए, और चेक कर देंगे इसे। और पीछे का भी कुछ इसी तरीके से हाल है।
और बाकी 1 साल में कुछ इस तरीके का है, कोई भी स्क्रैच नहीं आया एक्स्ट्रा, ना ही कोई डेंट आया है, जैसा था वैसे ही वैसा है। और बाकी स्टोरेज की बात कर लेते हैं, तो मैं आपको स्टोरेज भी दिखा देता हूँ। मैं SD कार्ड यूज़ कर रहा हूँ 128 GB का, और जो इंटरनल मिलता है वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। 128 में से 29 GB बाकी रह गई हैं, बाकी 22 इधर रह गई हैं, और इसको मैं कभी यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। और सेटिंग्स की बात कर लेते हैं, तो मैं अपनी सेटिंग्स दिखाता हूँ। कुछ खास मैंने नया नहीं कर रखा है, पहले कर रखा था, लेकिन अभी मैंने सब बंद कर रखा है। और बाकी मैंने इसको मोड पर डाल रखा है, वॉइस कंट्रोल बिल्कुल नहीं ऑन करना चाहिए आपको। और बैटरी को बचाने के लिए 56% ब्राइटनेस कर सकते हैं। और बाकी मेरा और सब कुछ ऑटो पे सेट है, कुछ मैंने अपने हिसाब से नहीं किया। और मैं पहली चीज बता दूं, ये कलर की बात कर रहा है तो ये डी सिनेमा लाइक कर लीजिएगा अगर आपको कलर ग्रेडिंग आती हो, और दोपहर के टाइम पे बहुत बेस्ट चीज है। लेकिन अगर रात पे आप शूट कर रहे हैं तो इसको नॉर्मल रखिएगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको उसे वो देखना हो कि कहाँ तक जाता है, तो मैक्स जाता है 4K 120 FPS, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर हीट होता है वो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम 2.7K रखते हैं 69:30 FPS पे। और थोड़ा सा मतलब कि रियलिस्टिक व्यू लगे इसलिए हम स्टेबलाइजेशन ऑफ रखते हैं। बाकी अगर स्टेबलाइजेशन थोड़ा सा व्यू ऑन करेंगे तो थोड़ा सा व्यू कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, इसीलिए ऐसा कुछ। और ऑन स्टडी पे तो बहुत ही बेकार हो जाता है व्यू। रॉक स्टडी को इस तरीके से जाता है, सबसे सही जो व्यू आता है वो इसमें आता है, ऑफ में। और लूप ड्यूरेशन ये हमें मालूम नहीं कैसे क्या है, ऐसा क्या सीन है। और फीचर्स के नाम पे कुछ ऐसा है, ठीक है। तो यही था कि इसकी ओवर हीटिंग का इशू वैसे तो मुझे कुछ फेस करने को नहीं मिला है। लोगों ने बहुत बोला है कि इसमें ओवर हीटिंग का इशू है, बट ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ें नॉर्मल हैं। और बाकी जिसे मेरे ख्याल से जिन लोगों को ओवर हीटिंग को इशू फेस करना पड़ता है वो कुछ ज़्यादा ही गर्मी में या तो वीडियो रिकॉर्ड करते होंगे, इसी वजह से ऐसा होता है। या फिर तुम कमरे के अंदर अगर वीडियो बनाओगे तब ऐसा होता है, क्योंकि कमरे के अंदर मैं एक बार वीडियो बना रहा था तो मेरा भी कैमरा कुछ बोल गया था थोड़ा सा। तो हाँ, वो ड्रॉबैक हो सकता है इसका। लेकिन मैंने सुना है कि DJI मतलब कि अपने अपडेट्स के साथ साथ इस चीज़ को भी अपडेट कर दिया होगा, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं आती है। और बाकी पहले एक प्रॉब्लम थी कि मैं वर्टिकल में शूट नहीं कर पा रहा था, ना ही मेरे पास कोई ऐसा मतलब कि कोई क्या कह सकते हैं कि कोई ऐसा कोई माउंट नहीं था जिसकी वजह से मैं इसको वर्टिकल करूं। और था भी तो मतलब कुछ ऐसा था कि उसमें रिस्क बहुत था, तो मैंने उस प्लान को ड्रॉप कर दिया और मैंने सोचा कि नॉर्मल ही वीडियो बना ली जाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो नॉर्मल वीडियो बनाने का कुछ ऐसे सीन है। और बाकी हम चल रहे हैं। और लॉन्ग टर्म में क्या बोलूँ मैं, लॉन्ग टर्म में मेरे को एक ही खर्चा आया है कि मेरे को उसका स्क्रीन गार्ड अभी चेंज कराना है। स्क्रीन गार्ड का थोड़ा सा उसमें एयर आ गया है, और 1 साल में तो एयर आना बनता है यार, उसका थोड़ा सा ख़राब हो गया है, मैंने ही थोड़ी सी लापरवाही बरत रखी है। और बाकी एक दोस्त का तो स्पीड टेस्ट भी हो चुका है कैमरे का, मतलब कि वो पीछे अपना कैमरा माउंट करके जा रहा था और अचानक से एक गाड़ी वाले आ गए जिसका एक्सल टूटा हुआ था, जिसका वीडियो मैंने डाल रखा है रील पे, शॉर्ट्स पे। तो उसमें वो गिर गया था, वैसे वो कैमरा चोरी हो गया था, लेकिन वो किसी तरीके से मिल गया हमें कैमरा। और कैमरा का जो स्क्रीन गार्ड था, मतलब जो भी उसे प्रोटेक्शंस लगी हुई थी, वो उसकी वजह से कैमरा बच गया, नहीं तो उसकी स्क्रीन जाती तो फिर कैमरा किसी काम का बचता नहीं वैसे। और बाकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी तो बहुत सही है उसकी। Few moments later. कंक्लूजन पे कि ओवरऑल कैमरा कैसा था और कैसा था चलने में, तो मैं इसे कहूँगा ये बहुत सही था, अपने बजट के हिसाब से बहुत सही है। क्योंकि इस बजट में जो भी कैमराज आते हैं वो सब के सब बकवास हैं। किसी में सब में क्वालिटी या तो बेकार होती है, या फिर जो कह सकते हो तुम एंगल बहुत घटिया आता है। और अगर किसी के पास हल्का सा कोई भी 2025 में अगर परचेज़ करना चाहता हो इसको, तो वो परचेज़ कर सकता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँगा कि अगर उसका बजट थोड़ा सा हो एक्स्ट्रा 4-5 हज़ार का, तो मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें DJI Action 3 या फिर 4 देख लेना चाहिए भाई।
2 में हाँ अच्छा है, सही है, बहुत अच्छा क्वालिटी आता है, लेकिन अब अगर तुम्हारे पास बजट हो तो तुम अपग्रेड कर सकते हो, क्यों नहीं करना चाहोगे भाई। थोड़ा सा ये वैसे एक्शन 2 और एक्शन 3 में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, 3-4 हज़ार का है आई गेस। बाकी मैं नीचे स्क्रीन पे प्राइस डाल दूंगा, जो भी इनका करंट प्राइस चल रहा होगा, और इनके इन सब जो भी मैंने माउंट वगैरह ख़रीदा है उन सब का लिंक भी डाल दूंगा। आप लोगों को अगर पसंद आए तो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं यहाँ से आके। और बाकी तो चेक करो, आज हम लोग निकले हैं घूमने के लिए थोड़ा सा, और निकले हैं जनेश्वर की साइड। यहाँ पुलिस वगैरह का बहुत सीन चल रहा है, पर अपनी गाड़ी तो स्टॉक है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अपन कहीं भी घूम सकते हैं पूरे लखनऊ में, कोई दिक्कत की बात नहीं हो सकती है। तो इस वीडियो के लिए गाइस यही, बाकी मैं आपको मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। क्या मेरी गाड़ी चल चुकी है 10,300, तो मैं सोच रहा हूँ इसका भी रिव्यू डाल दूँ। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इसका मतलब रिव्यू डालना चाहिए, या फिर थोड़ा सा और चला लूँ उसके बाद 15,000 पर डालूँ? खैर मेरे को तो जितना समझ में आया मैंने समझ लिया। मैं इसको हर एक तरीके से, मतलब मेरे को इसका एक्सपीरियंस हो चुका है और मेरे को हर एक तरीके से मालूम है इसका क्या क्या सीन है, और 10,000 किलोमीटर्स में, और यही है बस जो है। बाकी मैं मिलता हूँ किसी आपको और नई वीडियो में।